छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड की कक्षा में हैं। सूतिका गृह द्वार के संबंध में विमर्श करना है। यह लघु जातक है, लघु जातक को पढ़ाता हूँ। लघु जातक के 6ठे अध्याय में सूतिका गृह द्वार एवं दीपक का ज्ञान, सूतिका गृह के समीपवर्ती गृहों का स्वरूप इत्यादि विषयों पर हम लोग विमर्श करेंगे। तो द्वारम वास्तुनि केन्द्रोपगात ग्रहा दशति वा विलग्नक्षात् दीपोर्कादुदयाद वर्तिरिन्दुत स्नेह निर्देशः प्राच्यादिशाः अत्र प्रथमं सूतिका गृहज्ञानं दीपज्ञानं च उपस्थापितं विद्यते। प्राच्यादिशाः यादिक यस्य गृहस्य उक्ता तस्मिन् गृहे प्राच्यादिशाः इत्यादि श्लोकेन यादिक यस्य गृहस्य कृते उक्ता तस्मिन् गृहे केन्द्रोपगते तद्दिक् अभिमुखद्वारं सूतिकागृहं वक्तव्यम्। बहुषु केन्द्रगतेषु जो ग्रहः बहुषु केन्द्रगतेषु ग्रहेषु यः ग्रहः बलवान् तद्दिक् अभिमुखं द्वारं वाच्यम्। अन्ये द्वादशांश राशि दिक् अभिमुखं वर्णयन्ति। अन्ये तदधिप दिग् भिन्नमुखं कथयन्ति। असति वा विलग्नरक्षात् इति शून्येषु केन्द्रेषु लग्नराशेर्या दिक् अभिहिता तद्दिक् अभिमुखं द्वारं सूतिकागृहं वक्तव्यम्। दीपस्य ज्ञानम् अर्कात् करणीयम्। चरराशि व्यवस्थिते चरराशौ अवस्थिते अर्के संचार्यमाणो दीप आदेश्यः। स्थिराशिष्ठे अर्के एकस्थ देशः एक देशस्थ द्विस्वभाव राशिष्ठे अवस्थिते सूर्ये चालितः स्थापितश्चेति द्वयात् इति बोध्यः। मतलब चर राशि व्यवस्थिते सूर्ये संचार्यमानः दीपः यदा सूर्यः जन्मकाले चरराशौ अवस्थितः स्यात् तदा सूतिकायाः गृहे दीपः चलायमानः बोध्यः। स्थिराशौ अवस्थिते सूर्ये सति दीपः एकस्मिन् स्थाने अवस्थितः बोध्यः। स्वभाव राशे अवस्थिते सूर्ये जन्मकाले दीपस्य स्थितिः चालितः स्थापितो वा बोध्यः। वर्ते उदयात् लग्नात् वर्तीनां ज्ञानं वर्ते ज्ञानम् उदयात् करणीयम्। लग्नारंभ क्षणे क्षिप्ता एका वर्ती लग्नावसाने सर्वा दग्धा लग्नान्तराले अनुपाततः वर्ती दग्ध प्रमाणं बोध्यम्। इंदुतः चंद्रमातः स्नेह निर्देशः दीपे स्नेह तैल निर्देशः करणीयः। यत्र राशौ चंद्रमा व्यवस्थितः तत्र यदि प्रारंभ एव अवस्थितः यदि चंद्रः एकस्मिन् अंशे अवस्थितः स्यात् दशमिदाशौ अस्याम् अवस्थायां दीपे पूर्णम भाजनम वक्तव्यम पूर्णम तैलम। यदि अंतिम भागे अवस्थितः चंद्रः स्यात् तथा स्नेहांतम दीपे स्नेहस्य तैलस्य अंतम वक्तव्यम। यदि मध्ये तदा अनुपाततः बोध्यम। इस तरह से कहते हैं
कि द्वारम वास्तुनि केंद्रोपगात ग्रहा दशति वा विलग्न अक्षात, केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में घर का द्वार समझना चाहिए। केंद्र में यदि बहुत ग्रह हैं तो जो ग्रह बलवान हो उन ग्रहों की दिशा में घर का द्वार समझना चाहिए। अनेक ग्रह बली हो तो उसमें बलि ग्रह संख्यक सूतिका गृह में द्वार समझना चाहिए। यदि केंद्र में ग्रह नहीं हो तो लग्न की दिशा में, लग्न राशि की दिशा में सूतिका के घर का द्वार की दिशा समझनी चाहिए। और सूर्य से घर में दीपक की स्थिति समझनी चाहिए। सूर्य यदि चल राशि में हो तो दीपक सूतिका के घर में इधर उधर अवस्थित रहेगी, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मतलब चलायमान रहेगा। यदि स्थिर राशि में सूर्य हो तो दीपक स्थिर एक जगह ही अवस्थित होगा। यदि सूर्य की स्वभाव राशि में हो तो कभी स्थित और कभी स्थिर कभी चलायमान होगा, ऐसा समझना चाहिए। चंद्रमा से अर्कात दीपः इंदुतः वर्ती, चंद्रमा से वर्ती का ज्ञान करना चाहिए। चंद्रमा यदि राशि के प्रारंभ में है तो वर्ती की स्थिति, दीप में वर्ती की स्थिति संपूर्ण समझनी चाहिए। यदि चंद्रमा 15 अंश पर है तो आधी वर्ती समझनी चाहिए। चंद्रमा यदि अंतिम अंश पर है 28-29 तो कहना चाहिए कि वर्ती की स्थिति अब समाप्त होने जा रही है। इसी तरह से स्नेह निर्देश है, वर्ती ऋणुतः और स्नेह, लग्न से स्नेह का ज्ञान करना चाहिए। उदयाद वर्ती इंदुतः स्नेह निर्देश, उदय से लग्न से वर्ती का ज्ञान और चंद्रमा से स्नेह का ज्ञान करना चाहिए। लग्न यदि प्रारंभिक अवस्था में है 1, 2, 3, 4 अंश पर है तो उस समय में वर्ती पूरा का पूरा समझना चाहिए कि अभी प्रारंभ ही हुआ है, नई वर्ती है। यदि 15, 16, 17 इतने अंश पर है, 14 अंश पर है तो कहना चाहिए कि लगभग आधी वर्ती जल गई है, आधी बची हुई है। यदि 28, 29, 30 पर है तो कहना चाहिए कि अब वर्ती की स्थिति अंतिम अवस्था में है, अब यह दीपक बुझने वाला है। उसके बाद चंद्रमा से स्नेह का निर्देश, तेल में, दीपक में तेल है अथवा नहीं है तो इसका ज्ञान चंद्रमा से करना चाहिए। चंद्रमा यदि प्रारंभिक अवस्था में है, जिस राशि में अवस्थित चंद्रमा है वह 2, 4, 5, 6 अंश पर है तो उस अवस्थिति में दीप में भरा हुआ, लगभग भरा हुआ स्नेह कहना चाहिए। और यदि अंतिम अंश पर है 28, 29, 27 इस अंश पर है तब कहना चाहिए कि अब यह बुझने वाला है, इसमें अब तेल समाप्त होने जा रहा है। और बीच में यदि है तो आधा कहना चाहिए, और उससे भी मध्य में है तो अनुपात से इसका ज्ञान करना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से हम लोग सूतिका के घर, किस मुख के द्वार से युक्त घर में सूतिका बच्चा का जन्म दी है, इसका ज्ञान, दीपक की स्थिति, दीपक में बत्ती की स्थिति, दीपक में तेल की स्थिति का विमर्श हम लोग किए। अब अग्रिम श्लोक है, आदिढ़ नवमथ दग्धम चित्रम सुदृढ़ मनोरमं जीर्णम गृहमर्कादिक विरजात प्रतिभवनम सन्निकृष्टश्च, सूतिका गृह और समीप वर्ती गृहों का स्वरूप। कहते हैं अर्काद्य ग्रह सूर्यादि ग्रह विरजात बलाधिक्यात सूतिका गृहम वाच्यम, तत्र सर्वग्रहेभ्यो अर्के बलवती सती सूतिका गृहम अदृढ़म वाच्यम, बलवान
यदि बलवान सूर्य हो, अर्थात यह ग्रह ऊर्जा सूर्यादि ग्रह के बल से बलाधिक्यात सूर्य का गृह का विवश करना चाहिए, सूर्य का गृह को समझना चाहिए। सर्वग्रहेभ्य अर्कः, यदि सभी ग्रहों में सूर्य बलवान होते हैं जन्म के समय में, तो सूर्य का गृह जीर्ण शीर्ण समझना चाहिए। चंद्रमा यदि बलवान हो तो सूर्य का गृह नया समझना चाहिए। मंगल यदि बलवान हो तो जला हुआ घर में सूर्य का बच्चे को जन्म दी है, ऐसा समझना चाहिए। यदि बुध बलवान हो तो विभिन्न प्रकार के रंगों से, अनेक रंगों से युक्त घर में बच्चा का जन्म हुआ है, सब सूर्य का गृह है उस ऐसा समझना चाहिए। बृहस्पति यदि बलवान हो तो मनोरमम सुदृढ़ है। बृहस्पति यदि बलवान हो और केंद्रस्थ हो तो कहते हैं सुदृढ़ मजबूत घर में बच्चे का जन्म हुआ है। शुक्र यदि बलवान हो और केंद्र में हो तो मनोरम घर में, बहुत सुंदर घर में बच्चे का जन्म हुआ है। और शनि यदि बलवान हो तो सूर्य का गृह जीर्ण शीर्ण कहना चाहिए। अतः सबसे बलवान ग्रह के सम्मुख पीछे बगल में जो ग्रह हो उस ग्रह के सामने सूर्य का गृह के सम्मुख पीछे पार्श्वद्वय में अन्य गृह का स्वरूप समझना चाहिए। इस तरह से सूर्य के घर का ज्ञान, घर के स्वरूप का ज्ञान हम किए। अब सूर्य का गृह के मंजिलों का ज्ञान अग्रिम श्लोक में है। गुरुरुच्चगो गुरुरुच्चो दशमस्थो द्वित्री चतुर्भूमिकं करोति गृहं धनुषि सबलस्त्रिशालं द्विशालमन्येषु जमलेषु। बृहस्पतिरुच्चस्थो लग्नात् यदि दशमस्थाने भवति तदा द्वि त्रि चतुर्भूमिकं गृहं वक्तव्यं। कथमुच्यते? यदा परमोच्च भागान् पञ्चातिक्रम्य स्थितो भवति तदा द्विभूमिकं करोति गृहं। यदा भागः पंचमात् अर्वाग् भवति तदा त्रिभूमिकं करोति। यदा पंचम भागे भवति तदा चतुर्भूमिकं करोति। धनुष इत्यादि धनुर्धरस्थे जीवे लोके ते तदा विशालं वक्तव्यम्। द्विशालम् अन्येषु जमलेषु जमलक्षेषु मिथुन कन्या मीने केक राशौ अवस्थिते जीवे लोके ते द्विशालं वक्तव्यम्। कहते हैं कि गुरुरुच्चो दशमस्थो, उच्च राशिगत बृहस्पति यदि दशम भाव में हो तो द्वि त्रि चतुर्भूमिकं गृहं करोति, तो 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला मकान समझना चाहिए कि सूर्य का जिस घर में बच्चे का जन्म दी है वह घर 2 मंजिला 3 मंजिला अथवा 4 मंजिला है यदि बृहस्पति उच्चस्थ हो और दशम भाव में अवस्थित हो तो। अर्थात कर्क राशि के 5 अंश में गुरु हो तो 4 मंजिला, यदि 5 अंश से पूर्व हो तो 3 मंजिला और 5 अंश से आगे हो तो 2 मंजिला मकान में बच्चा का जन्म हुआ है। सूचिका का घर 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला इनमें से किसी मंजिल का मकान सूचिका का घर है। मकान में सूचिका का घर वास है, सूचिका का वास है, ऐसा समझना चाहिए। सबलः गुरु धनुषी, यदि बलवान बृहस्पति धनु राशि में हो तो त्रिशालम 3 शाला और यमलेषु अन्येषु द्विशालम। कन्या मिथुन मीन राशि में हो तो द्विशाल। बृहस्पति यदि धनु राशि में हो तो 3 शाला मतलब
3 मंजिला घर समझना चाहिए। और यदि बृहस्पति, बलवान बृहस्पति वृषभाव राशि में अवस्थित हो, कन्या मिथुन कन्या मीन राशि में अवस्थित हो, तो विशाल मकान समझना चाहिए। अब अगले श्लोक में सूतिका की सज्जा का स्वरूप का वर्णन है। तो खट त्रिनवांत्याः पादाः खट्वांगान्यंतराल भवनानि विनतत्वं यमलक्षये क्रूरैस्तत्तुल्य उपघातः। खट त्रिनवांत्याः पादाः खट्वांगान्यंतराल भवनानि। कहते हैं कि लग्नात् खट तृतीय नवम द्वादश राशयः खट्वायाः पादा वक्तव्याः। एतदुक्तं भवति च येन एतदुक्तं भवति येन लग्नेन प्रसवः तदुक्तायां दिशि सज्जायाः शिरः लग्नात् द्वादश तृतीयौ पूर्वपादौ तत्रापि तृतीयो दक्षिणः द्वादशो वामः खट नवमौ पश्चिमौ तत्रापि षष्ठो दक्षिणः नवमो वामः खट्वांगानि अंतराल भवनानि लग्नम द्वितीयम शीर्षे चतुर्थम पंचमम दक्षिणांगे सप्ताष्टौ पादभागे दशमैकादशौ वाम भागे अस्य प्रयोजनम विनितत्वमित्यादि। यस्मिन् खट्वांगे यमलौ द्विस्वभाव राशिर्भवति तस्मिन् भागे विनितत्वं नम्रत्वं वाच्यं। यस्मिन् खट्वांगे क्रूरग्रहो भवति तस्मिन्नंगे ग्रहतुल्ये उपघातो वक्तव्यः। यत्रार्को भवति तदंगम अदृढं यत्र भौमस्तद्दग्धं यत्र शनैश्चरस्तज्जीर्णम् इति बोध्यम्। अत्रापि जमलक्ष्ये सम्यग्रह स्वामियुक्तो अपि अविनतत्वं पापग्रहोऽपि शोच्य त्रिकोणस्थो मित्रगृहस्थो न उपघातः। जन्मकालिक लग्न से वृषभाव राशि में या वृषभाव राशि तृतीय षष्ठ नवम द्वादश राशि मिथुन कन्या धनु एवं मीन राशि में यदि मीन राशि में सूतिका की सज्जा का पाया समझना चाहिए। अर्थात तृतीय मिथुन और कन्या राशि में दायां पांव, सज्जा का दायां पांव, धनु मीन में बायां पांव समझना चाहिए। शेष राशि सज्जा के अंग समझे। अर्थात लग्न द्वितीय सिर की तरफ चतुर्थ पंचम दायां भाग सप्तम अष्टम पैर वाला भाग दशम एकादश बायां भाग समझना चाहिए। जिस भाग में वृषभाव राशि हो वह भाग झुका हुआ होता है और जिस स्थान में पापग्रह हो उस स्थान में तत्तुल्य कमजोर होता है, वह भाग पुराना होता है। खटिया का सज्जा का वह भाग पुराना जीर्णशीर्ण होता है, कमजोर होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे के श्लोक में नाल वेष्टित जन्म ज्ञान का वर्णन है। छागे सिंहे विषय लग्ने तत्स्थे शौड़े थवा कुजे राशंस सदृशे गात्रे जायते नाल वेष्टितः। छाग मेष सिंह वृष इन लग्नों में यदि सौड़े कुजेवा मेष सिंह वृष इन तीनों राशियों में से कोई राशि लग्न हो और उस लग्न में शनि अथवा मंगल अवस्थित हो तो राश्यंश सदृशे गात्रे राशि के नवांश से संबंधित
राशि के काल पुरुष के जिस अंग में हो, जातक उस अंग के उस अंग में नाल विष्ठित होता है। अर्थात यहाँ पर इस तरह से समझें, मेष वृष अथवा सिंह लग्न हो और इन लग्नों में शनि या मंगल हो, और लग्न के नवांश में, लग्न का नवांश जिस राशि का हो, उस राशि के अंग में, उस राशि का जो काल पुरुष के अंग विभाग है उसके श्लोक के अनुसार उस अंग में नाल विष्ठित कहना चाहिए। अब सूतिका के शरीर और घर में द्रव्य ज्ञान का वर्णन है। ज्ञेयानि ताम्रमणि हेम शोक्तिरोप्यानि मौक्तिकम लोहम अर्काद्यैर्बलवद्भिः स्वस्थाने हेम जीवेपि। सर्वगृहेभ्यो अर्के बलवती सूचिका गृहे ताम्रम वक्तव्यम। यदि जन्म लग्नांग में, जन्मांग चक्र में अवस्थित ग्रहों में बृहस्पति सूर्य बलवान हो तो सूचिका के घर में ताम्र। यदि चंद्रमा बली हो, चंद्रे बलवती मणयः मणि। यदि भौमे मंगल बलवान हो तो सुवर्ण, बुध बलवान हो तो शुक्ति कांश, बृहस्पति बलवान हो तो रूपा रौप्य, शुक्र बलवान हो तो मुक्ता, शनि बलवान हो तो लोहा। ये इन धातुओं में से कोई धातु सूतिका के शरीर में अवस्थित है। सूतिका इसको धारण की हुई है, ऐसा समझना चाहिए। धनुर्धर मीनयोरन्यतर राशि व्यवस्थित जीवे सर्वगृहेभ्यो बलवती लोक्यं न वक्तव्यम सुवर्णम वक्तव्यम। यदि बृहस्पति धनु या मीन राशि का हो तो सुवर्ण समझना चाहिए। अब अगला श्लोक है, शशि लग्नांतर संस्थग्रह तुल्य चौक सूचिका ज्ञेया। शशि लग्नांतर संस्थग्रह तुल्य चौक सूचिका ज्ञेया उद्गर्धेभ्यंतर्गा बाह्याश्चक्रस्य दृश्येर्धे। लग्नादारभ्य चंद्रमा जस्मिन् राशौ व्यवस्थितः तदंतरे यावन्तो ग्रहा व्यवस्थिताः तावत् संज्ञका उपसूतिका वक्तव्या। अब उपसूतिका के साथ में उपसूतिका कितनी है इसका वर्णन इस श्लोक में है कि शशि लग्नांतर संस्था ग्रह तुल्यासूतिका गया। शशि और लग्न के, चंद्रमा और लग्न के मध्य में जितने ग्रह है उतनी संख्या के उपसूतिका समझनी चाहिए। बक्षमाण मुदि मायुर्दायाध्याया तासाम त्रिगुणत्वादि वक्तव्यम। और उपसूतिकाओं में भी जितने ग्रह अदृश्य चक्रार्थ में हो उतने घर के अंदर, और जितने ग्रह दृश्य चक्रार्थ में हो उतनी उपसूतिका घर के बाहर समझनी चाहिए। यह सूक्ष्म विचार आयुर्दायाध्याय में किया गया है। और अदृश्य चक्रार्थ और दृश्य चक्रार्थ। अदृश्य चक्रार्थ हुआ लग्न के भोग्यांश से आरंभ कर सप्तम के भुक्तांश तक या 84 अदृश्य चक्रार्थ हुई, और सप्तम के भोग्यांश से लेकर लग्न के भुक्तांश तक ये 6 राशियां दृश्य चक्रार्थ हुई। तो इस तरह से उपसूतिका के संबंध में उसके स्वरूप, घर इत्यादि विभिन्न परिस्थितियों पर इसे में हम लोग विस्तार पूर्वक विमर्श किए।
इसके साथ आज का यहाँ पर पाठ समाप्त हो रहा है।